राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। साधो सत्संग करो रे बनाई, साधो सत्संग करो रे बनाई। बिन सत्संग 84 भरम कोट करो चतुराई, साधो सत्संग करो रे बनाई। पढ़ पढ़ ग्रंथ लाख बखानो सारी उम्र बिताई, पढ़ पढ़ ग्रंथ लाख बखानो सारी उम्र बिताई। एक घड़ी से होए विवेक का संता भात सुनाई, साधो सत्संग करो रे बनाई, साधो सत्संग करो रे बनाई। बिन सत्संग 84 भरम कोट करो चतुराई, साधो सत्संग करो रे बनाई। प्रेम भाव राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई है, जन्म मरण का भरम मिटाए बहुत बड़ी सुखदाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई है, जन्म मरण का भरम मिटाए बहुत बड़ी सुखदाई है। सुख का सागर सब गुण आकर खुद ही मेरा सहाय है, सूरत उलट कर चढ़ी गगन में अद्भुत कला लगाई है। सुख का सागर सब गुण आकर खुद ही मेरा सहाय है, सूरत उलट कर चढ़ी गगन में अद्भुत कला लगाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई है, जन्म मरण का भरम मिटाए बहुत बड़ी सुखदाई है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग में पधारे हैं, उसका पूरा लाभ उठाएं, शांति से सत्संग सुने। आपको पता ही है कि बसंत पंचमी का वैसे भी
महत्व बहुत है और हमारे लिए तो विशेषकर इसका बहुत से भी अधिक महत्व है। उसका कारण है संत मत कहो राधा स्वामी मत में इसी दिन स्वामी जी महाराज ने आम जीवों के लिए आम सत्संग जारी किया था। उससे पहले सत्संग संत मत का इतना सर्वसाधारण में प्रचारित भी नहीं था। तो स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि जिस ज्ञान से, जिस दीक्षा से, जिस मंत्र से इस जीव का कल्याण होता है, उसको सीमित ना करके आम जीवों के लिए सर्वसुलभ कर दिया जाए। इसलिए बसंत पंचमी के दिन 1861 में ये आम सत्संग जारी हुआ था। तो मैंने ये बात कही कि हमारे लिए इसका विशेष महत्व है। सत्संग हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कहीं ना कहीं आपको मिलते रहते हैं। ये अलग बात है कि थोड़ी आपको उसके लिए तकलीफ उठानी पड़ती होगी। कहीं नज़दीक मिल जाता है तो कभी थोड़ा कष्ट उठा के दूर जाना पड़ता है। लेकिन सत्संग के लिए इंसान को ये कभी सोचना नहीं चाहिए। अगर वो सोचता भी है तो सत्संग के लाभ से वंचित हो जाता है। सत्संग की तड़प इस जीव के लिए उतनी जरूरी है जितना कि जीवन यापन के लिए भोजन की, हवा की और पानी की आवश्यकता है। जिस प्रकार से जीवित रहने के लिए उन चीज़ों की जरूरत पड़ती है और वो परम आवश्यक हैं, लेकिन उनसे तो सिर्फ शरीर की पालना होती है। जो रूह की खुराक है, जिस चीज की इस जीव को जरूरत है, उसकी पूर्ति सत्संग में हो सकती है। परंतु जब तक इस जीव को ये ज्ञान नहीं होता है कि सत्संग है क्या चीज, वो नाम है क्या चीज, कोई मंत्र कहता है, कोई उपदेश कहता है, कोई गुरु मंत्र कहता है, कोई बीज कहता है, उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है और अलग अलग हैं भी वो। अभी जो आपने 2 बाणी श्रवण की, दोनों ही बाणी कबीर साहब की थी। एक में तो कहता है कि तेरा जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे, और दूसरी में क्या कहता है कि हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए। एक में जन्म मरण मिटाने की बात कहता है, एक में तुम्हारे अमर हो जाने की बात कहता है। तो ये जीव अमर कब हो सकता है? बात एक ही है। अमर हो जाना ही क्या है कि अगर कोई चीज संसार में पैदा होगी तो मृत्यु भी उसकी जरूर होगी। जो चीज आज बनी है वो खत्म भी जरूर होगी, लेकिन जो बनती नहीं है वो खत्म नहीं होती है। और ये गुण सिर्फ परमात्मा में ही है, इसलिए उसको अटल कह दिया, अदृश्य कह दिया, निर्वैर कह दिया, निर्विकल्प कह दिया, क्योंकि उसमें कोई किसी प्रकार की इन बातों से
सरोकार नहीं है, क्योंकि वो जन्मता मरता नहीं है। हमारी रूह का भी यही गुण है, लेकिन वो इस जन्म मरण में क्यों आई, इस बात को तो कई बार पहले भी बताया गया है, व्याख्या की गई है कि ये मौज के बस सतपुरुष ने काल पुरुष की भक्ति से खुश होकर सौंप दिया था। फिर सवाल उठ जाता है, तो फिर भक्ति की जरूरत क्यों रही जब उसने ही काल पुरुष को सौंप दिया? क्योंकि काल देश है, इसमें काल और माया का प्रभुत्व है, इसलिए जीव सुखी नहीं है। और जब सतपुरुष ने अपनी भेजी हुई रूहों को दुखी जब देखा, तो संतों को इस संसार में उनके कल्याण के लिए, उनको जन्म मरण से इन दुखों से छुटाने के लिए संतों को जीवों के उस रास्ते से हटा के और वापस उसी देश में पहुंचाने के लिए भेजा। तो जो जीव संतों की शरण में आते हैं और संतों से जो ज्ञान प्राप्त कर लिया और संतों के कहे वचन की पालना करते हैं, तो उन जीवों का निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। लेकिन आज अगर हम समाज में देखते हैं, अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, अनेक प्रकार के पापों से परिपूर्ण है, झूठ का, हिंसा का, असत्य का बोलबाला है, रूढ़ यहाँ परंपराओं ने जीवों को इतना घेर लिया है कि उनका छूटना आसान नहीं है। लेकिन उन चीजों से बचाने के लिए, छुटाने के लिए समाज सुधारक आए, उनको आडंबरों से निकालने के लिए संत आए, उनको सत्य का भेद देके और उनकी मंजिल तक पहुंचाने का जिन्होंने प्रबंध किया। और उनको करना चाहिए था, क्योंकि वो इसी निमित्त संसार में आए थे। ब्रह्म के अवतार जितने भी आए संसार में आज से नहीं, जब से रचना हुई है उसी टाइम से, जिस दिन से मानव पैदा हुआ था, दानव भी उसके साथ पैदा हुआ था। जिस दिन से जन्म होता है, मृत्यु उसी समय से लिख दी जाती है। जिस चीज में तुम सुख ढूंढते हो, उसी दिन से उसके साथ दुख भी जोड़ दिया जाता है। ऐसी चीज आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगी कि एक ही चीज हो। वो एक ही चीज तो सिर्फ परमात्मा है, जो एक ही रस में रहता है, जो एक ही रस में रहता है, दूसरी चीज उसके मुकाबले कोई नहीं है। तो ये चीजें, जब एक चीज के तुम सुख के लिए इतने ललायित होते हो, तो दुख को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जब तुम्हारा जन्म होता है, तो मौत के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। जब किसी चीज के लाभ के लिए आप प्रयास करते हो, तो उसी दिन सोच लेना चाहिए कि इसमें नुकसान भी होगा। हंसने वाले को रोना पड़ता भी है। ये दुनिया में काल और माया के खेल में ये रचना है। तो जब से मानव ने जन्म लिया था, दानव इसके साथ पैदा हुआ था, और हर समय इसके लिए वो कष्ट, कलेश, परेशानियां पैदा करता रहा है। और ये इससे छूटने के लिए बार बार एक ही तरीका था, जिसको कि जिस प्रकार से सामने जो भजन गाया था, उसमें कहा था कि मुझको सेवा में लगाए रखना मरते दम तक, कि इतनी कृपा सतगुरु मुझ पे बढ़ाए रखना। ये जीव हमेशा यही याचना करता है। और जो धर्मावलंबी होते हैं ना, जिनको विश्वास है, जो आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, जिनकी सकारात्मक सोच है, जो चाहते हैं और सोचते भी हैं, आस्था है जिनके दिलों में कि परमात्मा या कोई शक्ति है जो सारे इस कारोबार को चलाती है, और उससे जब हम कोई भी अनूने प्रार्थना, विनती करते हैं, तो जरूर अवश्य सुनता है वो हमारी। सबकी सुनी जाती है, लेकिन ये एक अलग चीज है, वो किस रूप में करता है। वही बात हम सतगुरु से करते हैं। सतगुरु परमात्म रूप में, देह रूप में हमारे सामने मौजूद होता है। अगर सही मायने में कहा जाए तो परमात्मा के दो ही रूप हैं। सूक्ष्म रूप को दिखाने वाला तो देह रूप वाला ही होगा, देह रूप में वो गुरु रूप में है। अब गुरु के रूप में अगर आप परमात्म रूप समझ लेते हैं और उस पर यकीन
और अपनी श्रद्धा इतनी जमा देते हैं तो आपके किसी काम में कभी कोई विलंब नहीं हो सकती और आपकी याचनाओं में, प्रार्थनाओं में कभी ये नहीं होगी कि पूर्ति ना हो। लेकिन करने वाले के लिए भी सोच बदल जाती है। एक संसारी आदमी हमेशा प्रार्थना अपने स्वार्थ की, लाभ की और सिर्फ अपने तक सीमित ही, संसार तक सीमित, देह तक सीमित, अपने इंद्रिय जीवन तक सीमित रखता है। लेकिन एक सही याचक जो होता है वो याचना करता है जैसे कही कि मुझे दुनिया में दूसरी जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाना चाहिए। और वो एक ही चीज है, कौन सी है? हरि रस। परंतु हरि रस किसके पास मिलेगा? वो हरि रस ऋषियों के पास नहीं था। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं है, मैं आलोचना नहीं किया करता हूं, लेकिन नहीं था। वो ब्रह्म के अवतारों के पास भी नहीं था। निश्चित रूप से वो अपने समय के आदित्य थे, उनके पास अपार शक्तियां थी और उन्होंने समाज का बहुत कल्याण किया। लेकिन कल्याण भी क्या किया? उन्होंने राक्षसों का संहार किया। जो पाप करने वाले थे, दुराचार करने वाले थे, जो कष्ट देने वाले थे, उनको जड़ामूल से उन्होंने विनाश कर दिया। लेकिन संत कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं आते। संत राक्षसों को भी ये कहते हैं कि उनको सही ज्ञान दे, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, वो भी बुरे रास्ते से हटके अच्छे रास्ते पे चले। इसीलिए उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को, आडंबरों को दूर करके सत्य का भेद देके जीव को सत्य के रास्ते पे चलाया और जिससे उनको रास्ता दिया अमरत्व का। ये जीव अमर कब होता है? जब इसका मरना बंद हो जाता है। मरना किसका बंद होगा? जिसका आवागमन तो तभी छूटेगा कि जन्म ना ले। अगर जन्म लेगा तो अवश्य मरेगा। तो संत तो ऐसी दवाई देते हैं कि जिसके कारण इस बीज का नाश करते हैं। वो जीव संसार में दोबारा नहीं आता है।